नादिया में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों ने दमखम दिखाया, रानाघाट इलाके में मार्च किया। उत्तर 24 परगना के राजरहाट में रूट मार्च के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बल के कई जवानों के चेहरे पर दिखा जय बांग्ला लिखा मास्क। टीएमसी का स्लोगन है जय बांग्ला। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम को हटाया गया, उनकी जगह जगमोहन को कमान सौंपी गई। फायर सेवा में डीजी बनाकर भेजे गए जावेद शमीम। विधानसभा चुनाव से पहले असम में बीजेपी को तगड़ा झटका, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने छोड़ा एनडीए, कांग्रेस गठबंधन में शामिल हुआ बीपीएफ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 1 मार्च को चुनावी राज्य असम का दौरा करेंगी, 2 दिन तक यहां चुनाव प्रचार करेंगी। आरजेडी का असम में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान, तेजस्वी यादव ने कहा सभी का दायित्व बनता है कि असम से जुड़े मुद्दे और समस्याओं के लिए जनता के साथ खड़े हों। चुनावी राज्यों तमिलनाडु और पुदुचेरी के दौरे पर चेन्नई पहुंचे अमित शाह, दोनों राज्यों में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे का दूसरा दिन, राहुल गांधी आज यहां एक मंदिर में दर्शन करेंगे और सेंट जेवियर कॉलेज के प्रोफेसर्स के साथ बातचीत का भी उनका कार्यक्रम है। तमिलनाडु में राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा, बोले नरेंद्र मोदी मुझे नहीं डरा सकते, इसका एकमात्र कारण है कि मैं भ्रष्ट नहीं हूं। एमपी के राजगढ़ में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, बोले चुनाव आयोग में निष्पक्षता नजर नहीं आ रही है। ममता जी ने भी इस पर आपत्ति की है। एमपी के रीवा में पूर्व सीएम कमलनाथ ने उठाई ईवीएम पर सवाल, बीजेपी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव लड़कर दिखाए, जब अमेरिका वाले ईवीएम के पास नहीं जाते तो फिर मोदी जी ईवीएम के पास क्यों जाते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की, जल्द राजस्थान में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से नाराजगी जताने वाले G23 के नेताओं का जम्मू कश्मीर में जमावड़ा, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा इसमें शामिल हुए। शांति सम्मेलन में लगे पोस्टर से सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी की तस्वीर गायब। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा मेरे सामने कोई धर्म, जाति या ऊंच नीच का सवाल नहीं होता, अभी लड़ाई बाकी है, राजनीति में लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कांग्रेस कमजोर होती दिख रही है, गुलाम नबी के अनुभव का इस्तेमाल नहीं कर रही पार्टी, कांग्रेस कमजोर हुई तो देश कमजोर होगा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का बयान, कहा हम गुलाम नबी आजाद के साथ हैं, हमारा काम कांग्रेस को मजबूत करना है, हम कांग्रेस और कांग्रेस हमारी पहचान। G23 की बैठक पर बोले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, कहा जब 5 राज्यों में चुनाव है तो ये नेता चुनावी राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करते तो ज्यादा बेहतर होता, सभी सम्मानित नेता हैं। G23 की बैठक पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार, पार्टी ने आजाद जी को बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो सभी बड़े नेता हैं, इन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले कुछ लोगों को भारत को शक्तिशाली देखने पर प्रश्न खड़ा करने की आदत है, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने गया तो कांग्रेस ने कहा कि ये तो दरिया के उस पार का है, जैसे कि मैं पाकिस्तान का हूं, कांग्रेस का काम भाई को भाई से लड़ाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात, सुबह 11 बजे मन की बात के जरिए जनता को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले में बड़ा खुलासा, निजी जमीन से निकालकर बेचा गया था कोयला, घोटाले की रकम से खरीदी गई 250 प्रॉपर्टी, सीबीआई ने जब्त करने के लिए 4 जिला मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखी। किसान आंदोलन को आज 95 दिन हो गए हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल यूपी के मेरठ में किसान पंचायत को संबोधित करेंगे, सहारनपुर की महापंचायत में शामिल होंगे राकेश टिकैत। हरियाणा के नारनौंद में सतरोल खाप का किसानों के समर्थन में बड़ा फैसला, 1 मार्च से 100 रुपए प्रति लीटर दूध बेचने का ऐलान। यूपी के बागपत में किसानों की पंचायत के आयोजन से पहले हवन यज्ञ में शामिल हुए किसान नेता राकेश टिकैत, कहा किसान अपनी खेती पर भी ध्यान रखें और दिल्ली के धरने पर भी।
बागपत के किसान महापंचायत में पहुंचे आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह, युवाओं से सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। सोनीपत में कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों ने अनोखे तरीके से मनाया संत रविदास की जयंती और चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस। 35 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर श्रृंखला बनाकर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी नेताओं के लिए जी का जंजाल बना किसान आंदोलन। हरियाणा के महम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का जमकर विरोध हुआ। एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे बीजेपी नेता। अंबाला में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने किसान आंदोलन को बिना सिर पैर की लड़ाई करार दिया। कहा, किसान कृषि कानूनों में कोई कमी नहीं बता पाए। दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर आज होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर। 3 मार्च को आएंगे नतीजे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।